देखिए राजद कार्यालय है और यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान के बाद अब राजद कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। अब दिखाइए इस गेट से, ये राजद कार्यालय का गेट है, ये राजद कार्यालय का गेट है। यहाँ पे जो है ये लोग आके बैठे हैं। किस तरीके से जो है, आइए हम दिखाते हैं आपको और बात करवाते हैं किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। आइए कुछ लोग हैं जिनसे हम बातें करते हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे हम लोगों का मांग है कि शिक्षक भर्ती जो 4 साल से हम डायरेक्ट हमको स्कूल में जाना था। अब हम लोग सीटेट पास कर चुके थे और 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्कूल में जाएंगे। नहीं, सरकार ने नहीं किया ऐसा। बीपीएससी उन्होंने बताया कि ये अयोग्य है, इनसे बीपीएससी परीक्षा ली जाए, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हो गए, बीपीएससी परीक्षा देने के लिए भी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को भी लाया जाएगा। डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया बीच में। मुझे ये बताइए कि बीच में संशोधन होता है, ये संशोधन पे संशोधन अभी तक में 8 संशोधन कर चुके हैं, या क्या है? तो आप लोग मांग क्या है आप लोग की? हमारी मांग है कि यहाँ पे शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति हो, केवल बिहारियों को मौका मिले, ऐसा हो। क्योंकि अन्य राज्यों में हमें जिस तरह से भगा दिया जाता है, रोजगार नहीं दिया जाता है, तो हम किसी को क्यों देंगे? हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बेरोजगार हैं। तो राजद कार्यालय के बाहर धरना क्यों देखिए? राजद कार्यालय के लिए इसलिए घेरने के लिए आए हैं क्योंकि ये अभी हमारे सरकार में है और ये जो है और सबसे बड़ी पार्टी है। इन्हें पिछली मतदान में इन्हें सपोर्ट किया था। मैंने 84 सीट लाया है, हम युवा की बदौलत लाया है, और ये आज मुझे धोखा दे रहे हैं, तो इसके लिए हम आए हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ यहाँ पे महिला भी है, महिला अभ्यर्थी भी है। आप लोग यहाँ धरना क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि जो भी लगा हुआ डोमिसाइल हम लोग के नियमावली से हटा दिया गया है, जिसकी मांग हम लोग फिर से कर रहे हैं कि हम लोग का डोमिसाइल फिर से पूरी तरह से लागू किया जाए। आप लोग परीक्षा से घबरा रही है क्या? परीक्षा से घबराते तो पूरा नियमावली रद्द करने को बोलते हैं, हम तो सिर्फ डोमिसाइल रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग को बीपीएससी किस तर्ज पे लिया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। रोज एक टॉर्चर दिया जाता है, रोज। लेकिन बीपीएससी देने के लिए भी तैयार है। तब फॉर्म भरना शुरू हो गया, 13 दिन निकल गया, उसके बाद आप नियम पर नियम चेंज कर रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? आप अपने कोई भी बात पे फिक्स नहीं है, आपका कोई भी बात फिक्स नहीं है, आप नियम पे नियम निकाल रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ाई करे, बीपीएससी का तैयारी करे कि आपके नियम को सुने। क्या चाहते हैं? ऐसा क्यों आगे छात्रों से दुश्मनी है क्या? अब तो वो सरकार ही बताएगी ना। दुश्मनी है बिहार के छात्र से, तभी तो वो दूसरे स्टेट को अलाउ की है। और लोग किस तरीके से भीड़ देखे, ये भीड़ देखे किस तरीके से, जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ हल्ला मचाए है। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं। देखिए राजद कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। इनका मांग है कि जो डोमिसाइल नीति है उसको खत्म किया जाए। ये डोमिसाइल नीति ये नहीं चाहते हैं। जब से बिहार सरकार ने ये ओपन कर दिया है पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, छात्र हैं, वो जो आवेदन निकला है 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है बीपीएससी के माध्यम से। ये मसला जो है बहुत दिनों से चला रहा है। ये छात्र अभ्यर्थी जो है, ये जो आंदोलन इनका है लगातार 3 सालों से चला रहा है। इसमें एसटीईटी के छात्र हैं, सीटीई के सफल अभ्यर्थी छात्र हैं, बीटेक के छात्र हैं, सारे सफल अभ्यर्थी। ये जो है यहाँ पे देखिए किस तरीके से, यहाँ देखिए ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये बैठ गए हैं यहाँ पे। देखिए ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप लोग राजद कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोग इस नियमावली के विरोध में हैं? सबसे पहले तो डोमिसाइल इसको खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी मांग तो अभी यही उठ रहा है। ठीक है, बाहर से छात्र मंगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे जब छात्र है तो आपको बाहर से मंगाने की क्यों जरूरत है? आप बोलते हैं कि मैथ साइंस का स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो एसटीईटी में तो
सुनिए, STT तो कोई पास किया नहीं है बाहर का, तो वो कहाँ से मैथ साइंस का शिक्षक बनेगा? सब तो प्राइमरी में आ रहा है ना। एक तो आप 1 लाख वैकेंसी नहीं, STT के कैसे वो फॉर्म भरेगा? वही ना बता रहे हैं कि जब वो पास ही नहीं किया तो फॉर्म भरेगा ही नहीं, तो आपको मैथ साइंस का शिक्षक मिलेगा। दिक्कत क्यों है आपको? अरे दिक्कत है, वो सब प्राइमरी में आ रहा है ना, तो प्राइमरी में क्यों आएगा? जब हमारे पास स्टूडेंट है तो प्राइमरी में हम लोग को लेगा ना, पहले उसको लेने का क्या जरूरत है? तो बिहार सरकार चाहती है कि क्वालिटी शिक्षक आए, जो क्वालिटी वाले। पहले आप तो एग्जाम लीजिए ना, BPSC से एग्जाम ले रहे हैं तो क्वालिटी नहीं मिलेगा क्या? एक ही दुखी से एग्जाम ले रहे हैं आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा? BPSC से एग्जाम करवा रहे हैं तो क्वालिटी मिलेगा ना। कोई भी BPSC एग्जाम देगा तो क्वालिटी से नहीं पास करेगा, बिना क्वालिटी का पास कैसे करेगा? बिहार की नजीर पेश करना चाह रहा है कि डोमिसाइल नीति हम खत्म कर रहे हैं, सारे राज्य में डोमिसाइल नीति खत्म। क्यों? इलेक्शन से पहले खत्म करने हुआ, उससे के बाद नहीं हुआ। जब आपको था कि डोमिसाइल खत्म करना है तो नोटिफिकेशन जब जारी किया तो उस समय डोमिसाइल लागू क्यों किए? तो खत्म ही करना था, शुरू में ही खत्म कर देते। अभी खत्म करने का क्या जरूरत है? जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया, खेल शुरू हो गया, तो बीच में आप नियम बदल रहे हैं। तो ये यहाँ पे राजद के रहने के डोमिसाइल के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं कि डोमिसाइल उन्होंने लागू क्यों किया कि इनको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए था इनको, जो कि आएंगे 1 to 5 में 1 to 5 में यहाँ पे सारे जो बाहर के लड़के हैं 1 to 5 में करेंगे, और इनको चाहिए था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब लैंग्वेज पेपर, मैथ वगैरह का टीचर, साइंस का टीचर चाहिए था, जो कि 1 to 5 में तो टोटली जो भी लड़के पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसके लिए उनको चाहिए था कि स्टेट जो स्टेट का है वो यहाँ के लड़कों को करवाते, और लेकिन जब बाहर के जो लड़के आएंगे टोटली आएंगे जो 1 to 5 में आएंगे, उनको तो कोई हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से कोई मतलब तो है नहीं। तो डोमिसाइल से फायदा क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं है डोमिसाइल का। आप लोग फायदा नुकसान नहीं तो क्यों धरना दे रहे हैं? एग्जाम की तैयारी की, डोमिसाइल से हम लोग को नुकसान है। बाहर के लड़के जो भी आएंगे 1 to 5 में पहले से ही इतना सीट है, इतना लड़के हैं। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिहार में बेरोजगारी का आपको पता नहीं है सर? बिहार में पहले से ही दूसरे स्टेट वाले हमें मौका देते हैं। सवाल, दूसरे स्टेट वाले भी आपको मौका नहीं देते हैं, देने लगे तो नहीं देते हैं सर, अभी नहीं देते हैं। और जब अभी सब हटा रहे हैं तो फिर मौका देने लगेंगे, ये कैसे सोच लिया आप? भविष्य का आप कैसे सोच सकते हैं सर? पहले अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में सोचिए ना, कि बिहार में इतना लाख बेरोजगार घूम रहा है, इतना सड़क पे सब लाठी खा रहा है, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है, उस सबका कोई वैल्यू नहीं। जो लड़के आते हैं यहाँ पे, सब प्रशासन उनको मार पीट के भगा रहा है डाक बंगला चौराहा से, कितना लड़का घायल हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। आंदोलन करने से आप लोग को ये बात, हम लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, सब मांग है मेरा, हम लोग का मांग है। हमारा मांग अगर पूरा हो जाता है तो फिर सरकार जैसी है वैसे चलेगी, बहुत अच्छा सरकार रहेगा। आप सरकार नहीं चलने देंगे? सरकार चलने या ना चलने देने वाली बात अलग है, लेकिन जब अगली सरकार बनेगी वो युवाओं की सरकार होगी, और उसमें हम लोग को मांग नहीं करना पड़ेगा, उसमें हम लोग खुद रहेंगे सरकार में, देख लीजिएगा। आप लोग खुद रहेंगे? हम लोग किसकी सरकार चाहते हैं? हम ये किसी पार्टी का सरकार, हम इसका मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी का सरकार, हम बस वैसा सरकार चाहते हैं जो हम युवाओं का ध्यान रखे, बेरोजगारी हटाए, यहाँ बिहार में जो बेरोजगारी है उसको हटाए, हम यही मांग करते हैं। नौकरी तो, वैकेंसी तो ला दी, वैकेंसी दिया, क्या दिया? हम लोग बाहर कमाने जाए, प्राइवेट नौकरी करने जाए, हम लोग मजदूरी करने जाए, हमारे यहाँ लोग आकर नौकरी करे, ये हमारी सरकार की नीति है। पहले अपने यहाँ रोजगार दो भाई तुम, फिर देना बाहर वालों को रोजगार। हम लोग मजदूरी करने दिल्ली करने, पंजाब में और वहाँ लुधियाना में, वहाँ का हम नौकरी करे, ये कहाँ की नीति है? ये कहाँ की नीति है? जब विपक्ष में थे, नौकरी की ही एक है, दूसरे या तो जाके कहीं पे जो है लेबर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं, तो यहाँ और कुछ तो कर ही नहीं सकता है बिहार में। सिर्फ एक आप लोग एग्जाम से घबरा रहे हैं क्या कि बाहर ही आएंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे? आप नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं एग्जाम से। घबरा आंदोलन क्यों है? आंदोलन इसलिए है कि सरकार को हमारे बिहार की ये, आप BPSC का एग्जाम दीजिए और प्रूफ कीजिए कि बिहार BPSC का एग्जाम देने के लिए तैयार है सर, एग्जाम देने। लेकिन आप एक नीति लाने पे उसमें क्या कैसा नीति बना रहे हैं आप कि एक नीति बना के उसमें 8% सौदा कर रहे हैं? ये कैसा परवाना आप लाए? यही ना हुकूमत साहब कि बिहार को अधीन रोजगार दे, आना यहाँ पे वैकेंसी लाए, यही ना आपकी नीति है? इसीलिए हम लोग जो कानून ला रहे हैं, काला कानून की ऑल इंडिया अप्लाई करेगा। अरे आपके यहाँ कोई कारखाना है? आपने कोई कारखाना खोला है?
नहीं तो जब सरकारी लोगों पर जो डिपेंड है उसको भी आप बंडर बाट कर दे रहे हैं। आप अपने यहाँ नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो बाहर के लोगों को बुला कर नौकरी दे रहे हैं। चलिए देखिए जिस तरीके से कैमरे की नजर से खूब फिर दिखा दीजिए और राष्ट्रीय जनता दल गेट का जो फोटो भी दिखलाइए। ये आपको एक बार फिर से बता दें कि राजद के कार्यालय का गेट नंबर 2 है और यहाँ पूरी तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान से यहाँ पे आके जमा हो गए हैं, बैठ गए हैं। दिखाइए किस तरीके से बैठ गए हैं यहाँ पे। डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं, लागू करो। इनकी मांग है कि जो बाहर के छात्र हैं वो यहाँ पे आके एग्जाम नहीं दे। पूरी तरीके से जो है ये जो शिक्षक बहाली है वो बिहार के लोगों के लिए हो। अब इस पर क्या एक्शन लेती है बिहार सरकार और जो छात्र हैं अब इनका जो रूप है कितना उग्र होगा और कहां तक इनकी आंदोलन जाएगी, यह बात अभी अधर में है और ये बात का पता तब लगेगा जब आखिरी डेट खत्म होगी फॉर्म भरने की। अब बने रहिएगा नेशनल न्यूज के साथ। धन्यवाद।